ये शाणा कैदी जिसका आईक्यू 150 का था, उसने जेल से वंटास होने का प्लान कर लिया था। उसने अपनी शू लेसेस को टाइट करके अपनी रिस्ट से बांध दिया और फिर अपनी उंगलियों को टेबल से दबाया और अपने पैरों से जोर से किक मार के हड्डी ही तोड़ दी। उसने चू तक नहीं किया था। अब उसने एक गार्ड को धमकाया ताकि उसे गैरकानूनी ड्रग्स मिल सके। वो बाथरूम गया, डेंटल फ्लॉस निकाला और एक एंड को टाइटली बॉटल से बांध दिया और दूसरे एंड को अपने दांतों से लपेट लिया। उसने बॉटल सीधा अपने मुंह में डाल दिया, एंगल को सेट किया और एक गल्प में बॉटल को अपने गले से नीचे उतार दिया। फिर उसने एक लाइटर तोड़ के एक छोटा सा धातु का टुकड़ा निकाला और अपने नाखून के नीचे छुपा लिया। अब उसने एक मेटल पीस के साथ टेस्ट किया और ये परफेक्ट था। ये डेंजरस क्रिमिनल पहले भी 2 बार जेल तोड़ के भाग चुका था और 2 FBI एजेंट को मार चुका था, इसलिए इस बार वो उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। वो सालों से जेल से भागने का मौका प्लान कर रहा था और जेल के अंदर ही अपनी बॉडी बना रहा था। प्रॉपर जिम इक्विपमेंट नहीं थे तो कपड़ों को पानी की बैग्स के अराउंड बांधकर वजन बनाता था और जिम मारता था। जेल का वार्डन उसके पास आता है और बताता है कि उसके बेटे को ब्लड कैंसर है और सिर्फ उस कैदी का ही बोन मेरो उससे मैच करता है। कैदी समझ गया कि यही वो मोमेंट था जिसका उसे सालों से इंतजार था। जल्द ही उसकी हॉस्पिटल में ट्रांसफर की तैयारियां शुरू हुई। 4 मिलिट्री वाले उसे गार्ड कर रहे थे और एस्केप रोकने के लिए हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय किया गया था। गाड़ी में से वो एकदम सुकून से बाहर देख रहा था। हॉस्पिटल के एंट्रेंस के ऊपर ही 2 खतरनाक पुलिस डॉग्स भी खड़े थे। कैदी को व्हील चेयर में बाहर लाया गया। डॉग्स उसे सूंघना चाहते थे लेकिन ये खतरनाक कैदी उन्हें भी डरा देता है। अंदर जाते ही वो वार्डन से मिला। वार्डन अपने बेटे के लिए इतना परेशान था कि वो कैदी की बदली हुई आवाज को नोटिस ही नहीं कर पाया। अब उसे हथकड़ी पहनाकर ही ऑपरेशन टेबल के ऊपर बिठाया गया। डॉक्टर ने बोला कि प्रोसीजर के लिए तो हथकड़ी खोलनी ही पड़ेगी। गार्ड्स ने 2 पल के लिए हेजिटेशन दिखाया लेकिन फिर हथकड़ी खोल दी। इस जबरदस्त मूवी का नाम है डेस्परेट मेजर्स। इसे आप एप्पल टीवी पर स्ट्रीम कर सकते हो या फिर फ्री में देखना चाहो तो इंटरनेट की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो। हाय, वैसे मेरा नाम शीश है और अगर आपको भी कहानियां सुनना पसंद है तो फॉलो तो बनता है।